आदमी मरता क्या ना करता। भाई यदि ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र की तरफ प्रस्तावना देते हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और अपने आप को कट्टर वो बताते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, भाई हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? मतलब हमारी संख्या में नहीं है ना। हम हिंदू नहीं है क्या भाई साहब? हम भारत में नहीं है क्या? भाई हिंदू हैं तो कैटेगरी बताएं। कैटेगरी बताएं, हमें निश्चित करें कहीं ना कहीं पर। हम तो सरकार से आंदोलन का रूप देंगे हम, यदि सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो हमारा ये होगा वैसे आने वाला भविष्य अहिर समाज की तरफ से। और सरकार समय भी समझे इस बात को ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सत्ता पलटने में देर नहीं लगे कि जनता जनार्दन है, पब्लिक ही है, कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, बस सरकार का है। चलिए नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे अहेरिया समाज द्वारा एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। अहेरिया समाज, इनका कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के जाति की किसी भी सूची में इनको नहीं रखा गया है, ना ST SC में, ना OBC में, ना जनरल EWS में, जबकि 20 लाख की लगभग 20 लाख की जनसंख्या वाली ये जाति कहीं भी इनको किसी तरह से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही किसी की, जबकि ये लोग बिलोंग करते हैं आरक्षण के लिए। तो ये सब लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मेन मुद्दा है। जी स्वागत है आपका। मुद्दा नहीं है भाई साहब, इसको समस्या कहेंगे अपनी भाषा में। देखिए, भारतवर्ष को आज़ाद हुए 73 वर्ष से अधिक हो गए हैं और हमें आज़ादी अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण यदि ये सर्टिफिकेट हमें आज मिल जाता उत्तर प्रदेश के विषय में, तो बच्चे इसका लाभ लेके हर स्थान पर आगे पहुंच जाते। शैक्षिक तौर पर वो अगले अलग अलग स्थानों पर नियुक्त होते, ताकि और फिर समाज में उन्नति आती। और यदि नहीं मिला है तो इसका हम समझिए कि हम 73 साल ना मुख्य धारा से पीछे हैं। ये शुरू में आप कह रहे थे कि शुरू में लिस्ट में था ये। देखिए, 1931 में जब भारतवर्ष की पहली जनगणना हुई उसमें लिस्ट में था। 36 में जब जनगणना हुई उसमें शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में थे और उसमें एक क्लॉज भी दे रखा है कि भाई जिन जातियों को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में रखा जाता है उनके कारण क्या है, मतलब कि किस आधार पर रखा जाता है, उसमें आधार भी दे रखा है। और उसी 36 और 41 के आधार पर 1950 में जो भी भारतीय संविधान में जो जिन जातियों को शेड्यूल कास्ट में रखा गया वो आधार वही था, 36 का और 41 का। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को और 10 अगस्त 1950 को हमें निकाल दिया गया। तो हमारा देखो ना, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम 4 साल में इतनी उन्नति कर गए कि हम आसमान पे और मंगल पे और पता नहीं कहाँ चले गए। 4 साल में हम 4 महीने में 4 महीने में उन्नति कर ली हमने। देखो कितने सुपरफास्ट हैं हम। सरकार का खेला देखो। और देखो एक चीज़ और, संविधान में संशोधन होते हैं, उसकी एक प्रक्रिया रहती है। किसी जाति को ऐड करने का और निकालने का एक प्रावधान होता है। उस प्रावधान को सरकार ने माना नहीं या कुछ, उसका ऐसा करा कि 5 जातियों को निकाला और 5 में से 4 को समय के अनुसार 56 तक उनको वापस ले लिया और अहेरिया शब्द को कहीं पर भी नहीं रखा गया। खैर OBC तो अब बन गया है, SC ST और अभी जो चल रहा है ये ना जनरल भी काउंट नहीं करते हमें और ना ही हमें ये EWS का देते हैं। तो भैया हम कहाँ जाएं? तो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता? उत्तर प्रदेश में नहीं बनता। प्रदेश के अंदर हरियाणा में बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है, राजस्थान में बन रहा है, जी सभी जगह बन रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा है। सिर्फ हमारा शोषण हो रहा है समाज का, व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो। सिर्फ यदि सूची में नहीं होंगे हम, कहीं जातिगत नाम ही नहीं होगा हमारा, तो समाज कहाँ तरक्की कर पाएगा। इतना पिछड़ा हुआ समाज वैसे है, जंगलों में रहने वाला समाज, पूर्वज हमारे जंगलों में रहे। नहीं, अभी जो वर्तमान सरकार है वो तो जो अंतिम आदमी है वहाँ तक विकास पहुँचाने की बात करती है। तो अगर आप लिस्ट में ही नहीं है तो कैसे विकास का लाभ मिलेगा? विकास के सिर्फ एक स्लोगन है ये सरकार का, और कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि धरातल पर हम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक घोषणा है। सरकार के वादे बड़े बड़े होते हैं, करना कुछ नहीं होता है। जिस व्यक्ति को 70-100 सालों में एक जाति का तौर पे एक नाम ही नहीं मिल पा रहा है, जाति का संख्या में लिस्ट में दर्ज ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या विकास होगा हमारे समाज का? आप देखिए इस बात को। नहीं तो इससे पहले आप लोगों का प्रदर्शन हुआ है कभी? समय समय पे होता रहा है, ये नहीं है कि क्या कह रही है सरकार? अभी सरकार का सिर्फ ढेला रवैया रहता है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं रहता है सिर्फ। हाँ, तो ये और किसी की बात क्या करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली बार 2 बड़ी सभाओं में उत्तर प्रदेश हाथरस में और बुलंदशहर में, भरी सभाओं में जहां पर संख्या थी 30-40 हज़ार पब्लिक की, वहां पर अनाउंसमेंट करा कि भाई इनकी समस्या का निस्तारण होगा और मैं खुद इसको विषय को संज्ञान में लूँगा। इस विषय को देखकर समाज को झुंझुना दे दिया और इलेक्शन को निकाल कर ले गए। आज आप आपके सामने हम
लोकतांत्रिक सरकार देश है अपना, हम देश के नागरिक हैं और लोकतंत्र ही हमारे खिलाफ हो जा रहा है, हमें उसके खिलाफ होना पड़ रहा है, मजबूरी बस होना पड़ रहा है। अगर हम बहिष्कार वोटों का करते हैं तो लोकतंत्र का गला घुटता है हमारा। तो हमें वो रास्ता निकाल के दे सरकार की, हमारा वोट का अधिकार भी और हमारा अपना जो हमारे अपने अधिकार हैं, मूल अधिकार है, वो भी हमारे को मिले, मौलिक अधिकार हमारे को मिले, ताकि हमारा समाज भी आगे तरक्की कर पाए इस देश के अंदर, कहीं ना कहीं अपनी वो दिखाए किसी भी। अभी हम आप लोगों के होर्डिंग्स में कई जगह ये भी देखे कि अगर हमें सूची में नहीं रखा जाता तो हम मजबूरन धर्म परिवर्तन भी करेंगे। बस अब देखिए, एक बात होती है कि मरता क्या ना करता। भाई यदि ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र की तरफ प्रस्तावना देते हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और अपने आप को कट्टर वो बताते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, भाई हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? मतलब हमारी संस्कृति में नहीं है ना। हम हिंदू नहीं है क्या भाई साहब? हम भारत में नहीं है क्या? भाई हिंदू हैं तो कैटेगरी बताएं। कैटेगरी बताएं, हमें निश्चित करें कहीं ना कहीं पर। हम तो सरकार से अन्यथा आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, भाई पूरे अहिरिया समाज को ना, उत्तर प्रदेश के पूरे अहिरिया समाज को एकत्रित करके पैरामिलिट्री फोर्स सेना जी गोली मरवा दी जाए। यदि सरकार ऐसे चाहती है कि भाई इनकी ये पन पेनाई ये मर जाएं, सबको खत्म करवा दिया जाए भाई साहब। ना हम होंगे ना मांग करेंगे। चलो आप सही बात। चलिए देखिए, ये सरकार से ये तो अपनी मांग रख रहे हैं और इतने मजबूर हैं कि ये धर्म परिवर्तन को भी मजबूर हैं कि धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। इनका साफ कहना है कि अगर हम हिंदू हैं तो हम किस जाति में हैं? हम हिंदू हैं, हिंदू होने के बावजूद भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये मजबूरन ऐसी स्थिति में आए हैं यहाँ। जी क्या जी कहेंगे आप? हमारी इस जाति को कोई भी सुविधा नहीं है आज तक, इसीलिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन धरने दिए हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है अब तक, इसलिए फिर दोबारा से यहाँ आना हुआ है। तो अभी चुनाव सामने है, आप किस तरह से अपनी मांग रखें? देखो जी, मांग तो कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर बहिष्कार करना पड़ेगा। आप एडवोकेट हैं, करनाल से हैं, इसका क्या उपाय है और क्या किस तरह से आप दबाव बना सकते हैं? दबाव हमारा अधिकार नहीं बनाने का, हमारा अधिकार जो है वोट डालने का अधिकार है। लोकतंत्र नागरिक हम देश के, हम चाहते हैं कि एक लोकतंत्र के हिसाब से हमारे को हमारे अधिकार मिले, जो मौलिक अधिकार है। हम छीनना नहीं चाहते अपने अधिकार, हमारे अधिकार हमारे बच्चों को छीनने जाए विषय में, जो युवा वर्ग हमारा आने वाला है। हम सरकार से चाहते हैं कि भाई सरकार हमारे को सूचीबद्ध करे, बस किसी भी प्रयास से करे, वो सरकार का काम है, उसको कैसे करना है। हम भी कहने कि इस देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं। चलिए, तो इनका साफ कहना है कि ये भी भारत के नागरिक हैं और इनको भी अपना एक सूची में शामिल किया जाए, ST SC OBC किसी भी कैटेगरी में रखा जाए, और नहीं तो मजबूरन ये सरकार के खिलाफ जाएंगे और धर्म परिवर्तन को भी मजबूर होंगे, क्योंकि इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भारत के संविधान में जितनी जातियाँ हैं उनको किसी न किसी कैटेगरी में रखा गया है। अब तो जनरल में भी EWS का प्रावधान हो गया है, उनको भी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसी के साथ है, आप जाते जाते क्या मैसेज देंगे? हमारा मैसेज ये रहेगा, अपने एरिया समाज को होगा कि इस आंदोलन का महाआंदोलन का रूप देंगे हम, यदि सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं करी तो। हमारा ये होगा वैसे आने वाला भविष्य अब एरिया समाज की तरफ से, और सरकार समय भी समझे इस बात को ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सत्ता पलटने में देर नहीं लगेगी। जनता जनार्दन है, पब्लिक ही है, कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, बस सरकार का है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मांग सरकार तक पहुंचेगी और इस पे उचित विचार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।